हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडिया का जो सीरीज चालू किया था, यानी सामान्य अध्ययन के जीएस में ज्योग्राफी का सीरीज, जिसमें हम लोगों ने 3 पार्ट को देख लिया था। और अब इसमें हम लोग 4th पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके सभी जो प्रादेशिक विभाजन और उसका ऊर्ध्वाधर विभाजन दोनों की भी बात करेंगे। तो बेसिकली जो आपने देखा था कि भारत को जो जियोमॉर्फिक रीजन में डिवाइड करते हैं या भू आकृतिक प्रदेशों में डिवाइड करते हैं, वो बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में आपने देखा था कि जो पहला पार्ट था वो था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा जो आपने देखा था वो आपका विशाल मैदान था। और तीसरा जो पार्ट था वो आपका प्रायद्वीपीय पठार था, या दक्षिण का पठार आप कह सकते हैं। और चौथा जो पार्ट था वो आपका तटीय मैदान था और द्वीप था। ठीक, ये 4 बेसिकली जो आपसे प्रश्न बनेगा कि भारत को भूआकृतिक प्रदेशों में कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 6 पार्ट दिखाया गया है। तो ये 6 पार्ट इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे और बड़े स्तरों पे या और छोटे स्तरों पे यहाँ पे विभाजन किया गया है। पहले तो पूर्वी जो पर्वतीय प्रदेश हो गया, मैदान हो गया, ठीक। उसके बाद जो दक्षिण का पठार है या प्रायद्वीपीय पठार, 3 पार्ट तो हो ही गए। अब चौथा जो पार्ट है, इसमें देखिए एक आपका मरुस्थल वाला क्षेत्र है और तटीय मैदान जो चौथा पार्ट था, और द्वीप समूह, दोनों को एक में कहा गया है। इसको आपको यहाँ पे दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारत के उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वत है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि ये आपका धरातल की जो आंतरिक शक्तियों के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसकी जगह पहले क्या होता था, वहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था। और आप जानते हैं कि टेथिस सागर जो है, इसके उत्तर में जो क्षेत्र था उसे क्या बोला गया, अंगारा लैंड। और इसके दक्षिण में जो क्षेत्र था उसे क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड। ठीक, गोंडवाना बोला गया। यानी कि ये आपका इंडिक प्लेट था और ये आपका क्या था, यूरेशियाई प्लेट था। और इन दोनों के आपस में प्रेशर की वजह से जो यहाँ पे टेथिस सागर था, इसमें यहाँ से नदियाँ अपना मलबा गिराती थी, जो लेयर टू लेयर यहाँ पे जमा करती गई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये प्रेशर जनरेट हुआ इधर से इधर, तो ये क्या हुआ कि एक मोड़दार संरचना यहाँ पे देखने को मिली और नीचे से और ज़्यादा प्रेशर इसमें काम करने लगा, जिसकी वजह से ये आपका उभार बढ़ता हुआ गया। आज भी हिमालय पर्वत में उत्थान देखा जा रहा है। तो एक ये आपका बेसिक है, उसके फॉर्मेशन से रिलेटेड बेसिक चीज़ें कि उसका निर्माण कैसे हुआ, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स और हिमालय का निर्माण के संबंध में ये बातें हम लोगों ने देखा। तो जो हिमालय का निर्माण हुआ है, ये आपका किस काल में था, ये टर्शियरी काल में। और कौन सा संचलन उस समय काम करता था, तो वो आपका अल्पाइन प्रकार का जो अर्थ संचलन काम कर रहा है, यानी भू संचलन काम कर रहा था, उसी के तहत ये टर्शियरी युग में, किस युग में, टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ था हिमालय का। ठीक, टर्शियरी काल में। और आप देखेंगे कि इसकी जो विस्तार है इसके बारे में, तो विस्तार क्षेत्र की यदि हम लोग बात करें तो आपका ये इंडिया हो गया। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तर से लेके, एक तो नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, फिर इधर आपका उत्तर पूर्वी पूरा आपका क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। मैप में हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे बना के ही दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका, आप लोग भी बनाना थोड़ा सा सीख लीजिए। ये चीज़ें, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ये आपका देखिए उत्तर वाला पार्ट हो गया हिमालय, यानी कि उत्तर पूर्वी जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र और उत्तरी, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या होगा, उत्तर पूर्वी हो गया। यहाँ तक आपका ये पूरा क्या विस्तृत है, हिमालय का विस्तार पाया जाता है। हिमालय को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो इसका प्रादेशिक विभाजन है, जिसको सिडनी बुराड महोदय ने बांटा था। प्रादेशिक का मतलब कि नदियों के आधार पे, यहाँ पे सिंधु और इधर आपका सतलज, इसके बीच कौन सा हिमालय था, पंजाब हिमालय बताया गया। और सतलज और यहाँ पे आपका काली था, जिसके बीच कुमायूं हिमालय बताया गया। और यहाँ पे आपका तीस्ता नदी है, काली और तीस्ता के बीच कौन सा, नेपाल हिमालय बताया गया। और इधर आपका कौन सा, ये आपका असम हिमालय बताया गया। तो सिडनी बुराड ने
4 भागों में इसे डिवाइड किया और 4 प्रादेशिक विभाजन ये हो गया। और इसका जो ऊर्ध्वाधर विभाजन हम लोग देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर विभाजन के अंतर्गत इसे ये माना जाता है कि जो आपका हिमालय है ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा, बृहद हिमालय या महान हिमालय, पार हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, फिर आपका शिवालिक हिमालय या इसे निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक कि इसे क्या बोला जाता है, शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय या निम्न हिमालय कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए इसके विस्तार की बात की गई है कि उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं जिसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जो आपने देखा था कि ऊपर से नीचे तक क्रम जो था ये हमने आपको बताया भी था। अगला है कि भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये पर्वत श्रेणियाँ किस दिशा से किस दिशा में है, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट भाग में हिमालय की श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से लेकर दक्षिण पूर्व दिशा तक ये फैली हैं। उत्तर पश्चिम कैसे हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ से आपका भारत है, ठीक है, यहाँ से लेके और इधर आपका क्या है, यहाँ पे आपका सुलेमान किर्थर जो श्रेणियाँ हैं पाकिस्तान में हैं। तो यदि देखें तो यहाँ से लेके ये आपका ये पूरा, और साथ ही साथ यहाँ पे दे रहा है कि हिमालय की ये श्रेणियाँ दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, दक्षिण और पूर्व यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फैली हैं। बेसिकली ये माना जाता है कि इस तरह से ये इनका विस्तार देखा जाता है यदि हिमालय के विशेष संदर्भ में देखा जाए तो। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हैं। कहाँ पे, दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम दिशा में फैले हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे बना है। तो यहाँ पे देखिए कि उत्तर पश्चिम यहाँ पे, ठीक, यहाँ से लेके दक्षिण पश्चिम कहाँ पे, यहाँ तक ऐसे है ना अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस तरह से फैले हैं ऐसे। ठीक, तो यहाँ से यानी कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि हिमालय की पहाड़ियाँ किस राज्य में उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तारित हैं, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में आपका कहाँ पे, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। ये आप देखेंगे तो इधर आपका क्या हो गया, नागालैंड है, ये आपका मणिपुर है, ये आपका मिजोरम है। तो ये क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण देखा जाता है और इन राज्यों का क्रम भी पूछता है। नेक्स्ट है बृहद हिमालय श्रृंखला की पूर्व पश्चिम दिशा की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण जो इसकी चौड़ाई है ये 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये बेसिकली इसका ये, और यदि इसके विभाजन की हम लोग बात करें जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के विभाजन की बात करेंगे तो इसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को बेसिक रूप से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका जो क्षेत्र है वो है आपका हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। दूसरा जो भाग में डिवाइड करते हैं कि ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय याद रखिएगा, ये जो हिमालय का भारत में विस्तार ट्रांस हिमालय का नहीं पाया जाता है। ठीक, तीसरा जो है ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यानी जो मणिपुर इधर आपका पाई जाती है, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ होती हैं। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पे देखिए कि हिमालय पर्वत में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उच्चावच पर्वतीय श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियों के संरक्षण और दूसरी भूआकृतियों के आधार पर हिमालय को उपखंडों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे कितने कितने उपखंड हैं इसको भी देख लीजिए। ठीक, कौन कौन से उपखंड, कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय यानी कि कश्मीर हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और पर्वत। तो बेसिकली हम लोग इसे प्रादेशिक विभाजन के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कश्मीर क्षेत्रों में कश्मीर हिमालय हो गया, हिमाचल और उत्तराखंड में उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय हो गया, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय हो गया सिक्किम में, अरुणाचल में आपका अरुणाचल हिमालय हो गया। ठीक, उधर आपका मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पे आपका पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत हो गया। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपका दिया गया है कि कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय या कश्मीर हिमालय की बात हम लोग कर लें तो कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल।
कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। यहाँ पे क्या है, एक ठंडा और बृहद मरुस्थल है। सबसे ज़्यादा ठंडा जो मरुस्थल है आपका कौन सा है, यहीं पे पाया जाता है। ठीक, बृहद हिमालय को क्या नाम से जाना जाता है, तो बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ये आपका क्रम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर से दक्षिण में ये आपका क्रम देखा जाता है। तो ये पूछा जाता है सबसे ऊपर कौन सा हो गया, काराकोरम, फिर आपका लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। ठीक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक, KLJP, ये आपका उत्तर से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सभी इसका क्रम है। तो यहाँ पे बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व की जो प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण जो हिमानी है बाल्तोरो और सियाचिन, वो इसी में स्थित है। यहाँ पे देखिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है कश्मीर घाटी कहाँ पे है, तो आपका ये जो बृहद हिमालय और पीर पंजाल है इसके बीच आपका स्थित है कौन सी, कश्मीर घाटी पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे कश्मीर हिमालय में करेवा मृदा पाई जाती है जो जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और कश्मीर हिमालय में स्थित जो आपका बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय का जो भाग है उसमें आपका बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटला और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला, ये दर्रे वहाँ पे स्थित हैं। यहाँ पे जो झीलें हैं कश्मीर हिमालय में, डल झील है, वूलर है, तथा लवण झीलें जो हैं आपका पेंगोंग झील है, सोमुरारी है, ये इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब इस क्षेत्र में बहती हैं। और हिमालय की जो पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ, वो सभी आपका कहाँ पे स्थित है, कश्मीर हिमालय में ही है। कश्मीर हिमालय में कुछ प्रमुख घाटियाँ पाई जाती हैं जो अनुदैर्ध्य हैं, यानी कि कश्मीर हिमालय इस प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, दून बोला जाता है। जम्मू दून या पठानकोट दून ये प्रमुख हैं। आगे आपको कई दून देखने को मिलेंगे, कोटा दून है, हरिद्वार में आपका देहरादून है, देहरादून अलग है, हरिद्वार में द्वार कहा जाता है। तो इन सभी को हम लोग सेकेंड पार्ट जो आपका हिमाचल या उत्तरांचल या कुमायूं हिमालय उसमें देखेंगे। तो इसमें हम लोग केवल कश्मीर हिमालय के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।